इंडिया में सबसे कम फीस सिर्फ एकलव्य एजुकेशन यानी कि एडू की है और किसी की आप ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। कि नीट 2021 की तैयारी करने के लिए आप ऑलरेडी कुछ दिन लेट हो चुके हैं, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं एग्जाम के दिन तक की कर रहे हैं। हमने जो रणनीति बनाई है, हमारी रणनीति इसी बात पर आधारित होगी कि हम एक चैप्टर का रेशियो 2 दिन निकाल के चलें। ध्यान से सुन लीजिए, 4 घंटे से ज्यादा, 5 घंटे से ज्यादा आउटपुट नहीं आता है। हेलो प्यारे दोस्तों, आपने टाइटल तो देख ही लिया है। नीट 2021 या नीट 2022 की तैयारी कब से करें, कैसे तैयारी करें, इन सभी सवालों के जवाब आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट 2021 की तैयारी कब से करनी है। मैं आपको पहले इसी बात का आंसर दे देता हूं कि नीट 2021 की तैयारी करने के लिए आप ऑलरेडी कुछ दिन लेट हो चुके हैं। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं सितंबर एंड, ये समझ लीजिए सितंबर गया, अक्टूबर में हम एंट्री कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं, जितना बाद में आप वीडियो को देख रहे हैं उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अगर मैं ये मान के चलूं कि हमारे पास में अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 2021, क्योंकि अब की बार कोरोना की वजह से सब कुछ इतना लेट हो गया, अगले साल तो नहीं होगा। अगले साल अगर मान के चलते हैं जिस तरीके से एग्जाम होता है मई के महीने में, अगर मई में एग्जाम होता है और एग्जाम मई के मिड से पहले हो जाता है मोस्टली, तो हमारे पास में केवल 7.5 महीने हैं। 7.5 महीने, मैं 8 महीने मान के चल रहा था, लेकिन 7.5 महीने हैं। और आपको अगर मैं 30 के हिसाब से ऐड करके देखता हूं उसमें, तो 8 महीने भी अगर मैं मान के चलता हूं तो हमारे पास में मैं ये कह सकता हूं कि 240 दिन है। 240 दिन, 260 दिन भी नहीं है, केवल 240 दिन। ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा आप, हमारे पास में केवल 240 दिन है। 2021 नीट नहीं सोचना है आपने। कभी आप सोचे कि 2021 नीट सोच रहे हैं, है नीट 2021, लेकिन आप जब 2020 में होते हो तो 1 साल आपको लगता है। अगर 31 दिसंबर को भी हम सोचते हैं 31 दिसंबर 2020, तो 2021 तो अगले दिन होता है। हमारे पास में 240 दिन का बेटा समय हमें मिलेगा। और 240 दिन में आपको पता है नीट में टोटल जो चैप्टर की संख्या है वो है 97 चैप्टर। अब 240 में से कुछ दिन तो ऐसे होंगे कि हो सकता है भगवान ना करे हमारी हेल्थ भी खराब हो सकती है, या कुछ ऐसे इश्यू आ सकते हैं कि हमें कुछ फॉर्म फिल करना है या बहुत अर्जेंसी कोई आ गई। तो अगर मैं कुछ इनमें से दिन अगर घटा देता हूं, मैं इनको 220 के आसपास अगर समझूं, तो आप समझिए 97 के हिसाब से ये 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 पॉइंट समथिंग। अगर ये भी समझ लें कि आप चलिए 3 दिन आपको मिलते हैं, मान लिया 3 दिन आपको पूरा दे दिया है, तो एक चैप्टर मतलब 3 दिन, यानी कि 3 दिन में आपको एक चैप्टर तब करना है जब आपको रिवीजन का समय नहीं मिलता, क्योंकि हम जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं एग्जाम के दिन तक की कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक बार मेरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाए, ठीक से मैं टेस्ट सीरीज भी दे लूं और खूब अभ्यास कर लूं, तो आप मान के चलिए कि आपको एक जो औसत निकाल के चलना पड़ेगा आज से, यानी कि 1 अक्टूबर से। तो वो औसत आपका होगा एक चैप्टर और 2 दिन। अगर आप 2 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए 194 डेज, 194 डेज, यानी कि आपके पास लगभग 1 महीने के आसपास बच जाएगा कि आप उन चीजों को रिवाइज कर सके और टेस्ट दे सके। तो हमने 2 दिन में एक चैप्टर को पढ़ना भी है, पढ़ने के साथ साथ सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। और जब तक नीट पर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आप उसके क्वेश्चंस नहीं करते हैं, हर चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन आप ट्राई नहीं करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ होने वाला है। और सिर्फ मल्टीपल चॉइस एक तरफ से नहीं, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। आज मार्केट में ऐसे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं जो यूनिट वाइज हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से कौन कौन से क्वेश्चन आज तक नीट में पूछे गए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कर लेते हैं तो मैं कहूंगा कि हाँ, आपने पढ़ाई कर ली और आपको ये नॉलेज हो गई है सच में कि किस चैप्टर में से कौन सी चीज पूछी जाएगी।
ठीक है। एक तो हो गया कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे जो आपको देनी है वो ये है कि आने वाले नीट, देखिए ये कोई सरकारी विज्ञप्ति नहीं है, मैं पहले बता दूं, और ना ही मैं पंडित हूं, लेकिन आज तक चूंकि ये अनुभव होता है, ये अनुभव होता है, जब आप भी एक काम को लगातार 15-20 साल करते रहोगे तो अनुभव हो जाता है। और सरकार की जो रणनीति हम हर साल देखते हैं, तो मुझे पक्का यकीन है कि अगले साल, और ऐसा हुआ है, जो मैंने बातें कही मोस्टली उनमें से ठीक हुई है, अगले साल आप ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। नीट और जेईई का तो एनटीए लेता ही है ऑनलाइन। एनटीए के जितने भी एग्जाम होते हैं बेटा, वो सभी ऑनलाइन मोड में होते हैं, सिर्फ नीट को छोड़कर। और नीट पेन पेपर मोड पर होता है, तो उस पर बहुत सारे आरोप भी लगते हैं कि कभी कहते हैं आंसर की बदली गई है, कभी कहते हैं कि पेपर में कुछ गड़बड़ आ गई है, पेपर बदला गया है। तो एनटीए नहीं चाहता कि हमारे साथ माथापच्ची हो और आज की तारीख में हम एक्स्ट्रा खर्चा करें पेपर पर, फिर उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी पर हम ध्यान दें और स्कूल्स में जाकर के वो एग्जाम कंडक्ट कराएं। क्यों ना हम जैसे आईआईटी जेईई का एग्जाम कराते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है, बड़े आराम से हो जाता है। तो नीट का एग्जाम मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है पेन पेपर मोड से हटा करके ऑनलाइन मोड में कराया जाने लगे, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। हालांकि एकलव्य एजुकेशन पहले से ही तैयार बैठा हुआ है। आप अगर देखेंगे, यहाँ एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट www.eklavyaCenter.com, इस पर जाकर आप देखेंगे तो वहां पर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड में ही है। ठीक वैसे ही 3 घंटे का समय हम देते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर जैसे आप साइन अप करेंगे, पेपर स्टार्ट करेंगे, कुछ फ्री पेपर दिए हुए हैं हमारी वेबसाइट पर, आप उसको जाकर के ट्राई कर सकते हैं कि पेपर कैसा हुआ करेगा। ठीक उसी पैटर्न में 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, 45 फिजिक्स के हैं, 90 बायोलॉजी के हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन वो हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो संभावना है जिनके आने की। तो ऐसा नहीं है, लेवल वही है। और जैसे ही आप पेपर को सबमिट करते हैं तो तुरंत वो रिजल्ट भी शो करता है। गलती कहाँ हुई वो भी दिखाएगा, उसका सही आंसर क्या होना था ये भी दिखाएगा, आंसर की और नेगेटिव मार्किंग सब कुछ मिला करके रिजल्ट शो करता है। तो हमने तो पहले से तैयारी कर ली है कि 2021 का पेपर पेन पेपर नहीं ऑनलाइन मोड में होगा। तो आप भी eklavyaCenter.com आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जो www.eklavyaCenter.com, यहाँ जाकर आप ट्राई कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये देनी थी आपको, ये मैंने दे दी बेटा। 2 दिन मिलते हैं एक चैप्टर को, यानी कि आपको पढ़ना भी है, आपको फॉर्मूले भी रटने हैं, कंसाइज करके नोट्स भी बनाने हैं, ये सारी चीजें। तो ये संभव ऐसे तो हो नहीं सकता। ये संभव ऐसे है कि आप अगर हमारे साथ मिल करके करते हैं इस चीज को। हमने जो रणनीति बनाई है, हमारी रणनीति इसी बात पर आधारित होगी कि हम एक चैप्टर का रेशियो 2 दिन निकाल के चलें। ध्यान से सुन लीजिए, हमारा जो टाइम टेबल है नीट 2021 को लेकर के, वो यही है कि एक पेपर को, चूंकि आप 2021 का अगर नीट देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपने सभी चीजें पहले पढ़ ली है, 12th कर ली है, या आप 12th में हैं तो भी क्योंकि हमारा टारगेट उसको मार्च में समाप्त करने का है। फिर हम आपको जो हमारा क्रैश कोर्स चलेगा उसमें शामिल कर लेंगे, उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं ली जाएगी, एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे। इसी बैच को तैयारी हो गई, रिवीजन करने के लिए आपको क्रैश कोर्स में लेके आया जाएगा और साथ साथ प्रैक्टिस पेपर भी कराए जाएंगे हर संडे को, चैप्टर वाइज तो नहीं, लेकिन एक हफ्ते में जो भी काम होगा उसका टेस्ट आपको संडे को मिलेगा और वो इसी मोड में मिलेगा। मैं पहले बता दूं, आपको पेन पेपर मोड में नहीं चलाने दूंगा, क्योंकि हमें पूरी संभावना है। उससे क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन पेपर देंगे बेटा तो वो टाइम क्रॉस नहीं करता है। टाइम अगर 3 घंटे है तो 3 घंटे में अपने आप सबमिट हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं उसको, इमीडिएटली इट विल शो यू द रिजल्ट। दूसरा फायदा ये होगा कि पिछले पेपर में कितना नेगेटिव मार्किंग आपने किया है वो भी आप नेक्स्ट पेपर में जब दोगे तो देख सकते हो। आपको एहसास हो जाएगा कि मैं बार बार नेगेटिव मार्किंग क्यों करता हूँ और मेरी सबसे ज्यादा गलती कौन से सब्जेक्ट में है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है, लगातार 2 पेपर में ऐसा हो रहा है, तो मुझे कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, ये भी आपको वहां से अंदाजा लग जाएगा। तो इससे बेहतर कोई विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है आपके सामने। और मैं जो गोल्डन टाइम बोल रहा था, क्योंकि कोरोना की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, आपको बार बार होता था कि ड्रॉप करूं या ना करूं, आपका तो ड्रॉप यार हो ही गया है। आपको पूरा 1 साल ड्रॉप नहीं करना इस बार, बस कुछ महीने की तो बात है, कुछ महीने की। एक इसमें हम आपके साथ एक काम करेंगे,
हम अपना जो टाइम टेबल बना रहे हैं बेटा वो आपके साथ मैच करेगा, समय सारणी और उस बच्चे के हिसाब से जो एक औसत पढ़ने वाला बच्चा है। अब हमारे पास में देखिए दिन भी नहीं है, हमारे पास में दिन भी नहीं है, हमारे पास में केवल और केवल कुछ घंटे होते हैं दिन के। क्या दिन की बात करते हो, रात की तो बात नहीं करते हैं जो हम दिन रात काउंट करते हैं, हम दिन की बात करते हैं जो 12 घंटे हैं। कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ता है एक औसत बच्चा? अगर आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया है, मुझे नहीं लगता है कितना आउटपुट दे पाएंगे। तो एक औसत घंटे, एक औसत बच्चे की मैं जो पढ़ाई लगाता हूँ, ये आउटपुट मान लीजिए या ओवरऑल जैसे भी आप समझिए, 4 घंटे से ज्यादा, 5 घंटे से ज्यादा आउटपुट नहीं आता है। सच बता रहा हूँ, इसमें आपको पता भी है। आप चाहे 8 घंटे 10 घंटे बैठे, लेकिन एक माइंड की कैपेसिटी होती है बीच बीच में ब्रेक लेकर के। उसी हिसाब से हमने अपना टाइम टेबल सेट किया है, आपका भी टाइम टेबल उसी हिसाब से सेट कराएंगे हम। और पढ़ने से ज्यादा होता है, जब आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो चीजें रटनी नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। उससे ये एहसास हो जाएगा कि कंप्लीट चैप्टर, एंटायर चैप्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट। केवल कोई पोर्शन ऐसा है पूरे चैप्टर में जहां से सवाल हर बार पूछा जाता है, वहीं पे हिट करना है, उसी चीज के ज्यादा क्वेश्चन कर लेने हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाला 2021 आपके हाथ से बच निकलेगा। अब 19 सालों का अनुभव बताता है, तो केमिस्ट्री में तो मैं आपको गारंटी ये दे के चल रहा हूँ, 45 में से 40 जो प्लस मैंने लिखा है, दैट में बी 44, दैट में बी 43। बायोलॉजी में भी 85 का टारगेट हम लेके चलेंगे, इसमें 35 प्लस में ही करेंगे, नीचे नहीं आएगा। सो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये ध्यान रहेगा। तो आपको ये करना है कि नीट 2021 के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है, डिले भी नहीं करना है। जितना एक दिन भी अगर आप वेस्ट करोगे, क्योंकि हमारा जो बैच है स्टार्ट हो रहा है 2021 के लिए, उसकी स्टार्टिंग डेट मैं आपको बता देता हूं। आपका भी कुछ नहीं छूटा है, आपकी स्टार्टिंग डेट 6 अक्टूबर है बेटा, 6 अक्टूबर। मतलब आप अपने आप को अभी रजिस्टर कर लीजिए, ताकि 5 अक्टूबर को आपको पूरा टाइम टेबल हमारी तरफ से मिल जाएगा। और उस टाइम टेबल को हम फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, उससे एक्स्ट्रा ही देने की कोशिश करेंगे, पीछे नहीं। साथ में टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड में मिलेगी आपको। जो आपके असाइनमेंट होते हैं और जो आपका स्टडी मटेरियल होता है वो पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा, वो आप प्रिंट आउट निकाल के, वो हम सारा कुछ व्यवस्थित करवा लेंगे कैसे कैसे आपने करना है। तो 5 अक्टूबर तक आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। ये मैं पहले बता दूं, बहुत क्राउड लेके हम नहीं चल रहे हैं, हम और लोगों की तरह ये नहीं करते कि एक बैच में 1000 या 2000 बच्चे। तो आपने जितनी जल्दी हो सके आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए क्या करना है आपने, हमारी इसी वेबसाइट पर www.eklavyaCenter.com पर जाकर आप जो फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को फिल करिए कि हमारे विभिन्न कोर्सेज में सेलेक्ट करके नीट भेज दीजिए। एक तो तरीका ये है, सीधे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9958, ठीक है, 9958 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम लिख करके। मोबाइल नंबर आपका आ ही जाएगा और नीट 2021 लिख दीजिए, तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। रही बात फीस की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फीस के लिए भी पूछते हैं, तो इंडिया में सबसे कम फीस सिर्फ एकलव्य एजुकेशन यानी कि EKEDU की है और किसी की नहीं है, ये पहले बता दूं मैं आपको। तो प्लीज आपको अगर एडमिशन लेना है, डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं आप, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.onlineneetprep.com पर जाकर आप नीट 2021 वाले बैच को सेलेक्ट करें और उसमें अपनी फी पे कर दें, वो कोर्स खुल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें हमारी एकलव्य एजुकेशन के नाम से गूगल प्ले स्टोर से, तो आप उसमें हमारी सभी वीडियो देख सकेंगे। और जो वीडियो आप देखेंगे वो फ्यूचर के लिए भी सेव रहेगी आपके पास में, यानी कि आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आज मेरा आपसे रूबरू होने का बस यही मतलब था कि मैं आपको ये आभास करा दूं कि 2021 आपके लिए दूर नहीं है।